नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जीके सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर अंबेडकर। भारत के संविधान का निर्माता बी आर अंबेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22। भारतीय संविधान को 22 अध्याय में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के
कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय सदस्य एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 में संवैधानिक प्रावधानों की संघीय सदस्य एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 एवं 338 ए अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा
सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक क्षेत्रों के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक क्षेत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए नागालैंड को असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध मिजोरम राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए।
भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह अनुच्छेद 51A से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राज्य विधानसभाओं में आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। राज्य विधानसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान अनुच्छेद 333 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में भारतीय संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के लिए दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A में
सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 347। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो यह थे टॉप 53 MCQ जो आने वाले सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल जीके सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।